अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तमाम हदों को पार कर दिया है। अब वो पाकिस्तानी नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। वो देश जो आतंकवाद को एक नीति के तहत भारत पर प्रहार करता है, वो देश जिसकी सोच में आतंकवाद है, आज डोनाल्ड ट्रंप उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो देश जो अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर करता है, जो आईएमएफ के पैसे पर निर्भर करता है, उसे डोनाल्ड ट्रंप मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। मगर बात वहां नहीं रुक रही है। वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाली है मेरी ये बात। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत को ताना मार रहे हैं, मगर यहां पर पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, पाकिस्तान को महान बताने से भारत की महानता कम नहीं हो जाती। मगर जब हमारा नेतृत्व खामोश रहता है, जब अमेरिका बार बार हमें पाकिस्तान के बराबर रखता है और दोनों देशों में समानता ला देता है, तो यह कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की असफलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स दिए थे, वो भी अमेरिकी मदद से। यह हमारी विदेश नीति की नाकामी थी। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनी है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में आतंकवाद को मदद देता रहा। यह हमारी विदेश नीति की नाकामी है। अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र की बनी और उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस चेयरमैनशिप दी गई। यह किसकी नाकामी है बताइए? यह भारत की विदेश नीति की तो नाकामी है। इस तरह से मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। अंधभक्त इससे खुश हो सकते हैं, मगर जहां तक विदेश नीति की बात है, साफ तौर पर कुछ कमी दिखाई दे रही है। और कनाडा में क्या हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। कनाडा ने वहां पर G7 समिट हो रही है। वहां पर अब जाके आखिरी लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा भी रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया दोनों को मार्च के महीने में बुलावा आ गया था। भारत को अब जाके बुलावा आया है, और बावजूद इसके कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की कहीं ज्यादा आबादी है ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के मुकाबले, बावजूद इसके भारत को सबसे आखिरी लम्हों में बुलावा आता है और प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं। क्या भारत इसको बर्दाश्त करेगा? सबसे बड़ी बात, कनाडा भारत की तौहीन कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री को आखिरी लम्हों में निमंत्रण देकर, और उससे भी महान बात, प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं। ये दो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी नेतृत्व को महान नेतृत्व बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आने वाली। जाहिर सी बात है, ताना किसी और पर नहीं है, भारत पर है। और एक बार फिर, शायद 13वीं बार, उन्होंने ये कहा है कि मैंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवाई। मगर ये जो 13वां बयान है, यह निहायत ही शर्मनाक है भारत के लिहाज से भी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Trade deal and Pakistan likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. अब बताइए साहब, क्या भारत को कोई टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कम से कम भारत को यह तो कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना चाहिए। वो पाकिस्तान जो जग जाहिर एक आतंकवादी राष्ट्र है, डी फैक्टो आतंकवादी राष्ट्र है, मगर यहां पर चुप्पी बनी हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने गोदी मीडिया में एक डिबेट में सुना था, जहां एक चाटुकार कह रहा था कि भाई किसी भी मुद्दे पर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं, बाहर के लोगों को नहीं सुनते हैं। कितना वाहियात तर्क है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी आपके पिताजी होंगे, संबित पात्रा के पिताजी होंगे, मगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर हैं। उन्हें घर का बड़ा बुजुर्ग पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची न बताएं। मोदी जी काका नहीं हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनसे सवाल किया जाएगा उनकी नाकामियों पर, और यहां पर उनकी विदेश नीति पूरी तरह से बिखर चुकी है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं
12 बार वो ये कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाकर। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व महान है, अब उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं और भारत को सांत्वना देने के लिए यह कह रहे हैं कि मोदी जी भी मेरे दोस्त हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इस बयान से खुश हैं कि आपको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त बता दिया? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि आपने एक बार बराक ओबामा के बारे में कहा था कि मैं उनके साथ तू तड़ाक करता हूं। एक तो अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता है? वहां तो आप भी यू है और तू भी यू है। फिर ये तू तड़ाक कहां से होता है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों हमारी विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक है? जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था, उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तब भारत को निमंत्रण नहीं मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आया था, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण आया था, हालांकि वो नहीं गए, उनका एक नुमाइंदा गया था। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आ जाता तो वो अमेरिका जरूर पहुंच जाते। और पूरी भक्त मंडली, भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कह रहा था कि हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी उम्मीदों को हर गुजरते दिन के साथ कम किया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे बैठे थे उस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, तो हम उसी को लेकर खुश हैं। क्या वाहियात तर्क है? क्या बकवास की बातें की जा रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिमाकत कि वो पाकिस्तान के नेतृत्व को मजबूत बताएं और फिर भारत को ताना दें कि कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आने वाली है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को चीजों की जानकारी नहीं है। वो कश्मीर समस्या को 1000 साल पुरानी समस्या बताते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को कई दशकों पुराना बताते हैं, कई सदियों पुराना बताते हैं। वो एक बीमारी है आम अमेरिकियों के साथ और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी। मगर अगर आप अपनी रीढ़ सीधी नहीं रखेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला है। अरे पाकिस्तान की क्या औकात है, उनकी क्या इज्जत है, मुझे बताइए ना। ये वो देश है जहां पर उसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिलता है। ये वो देश है जहां 9/11 की सारी प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर होती है। आप सब जानते हैं उनके तमाम आतंकवादी यहीं पाकिस्तान में मिले थे। 9/11 का जो प्लानर था, मुख्य प्लानर था, और फिर उसामा बिन लादेन भी यहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स है, तो इस देश की कोई इज्जत नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप उसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि 9/11 का जो प्लानर था वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, जो अब आपके गुआंटानामो बे में है? क्या आप भूल गए कि उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में आप ही की सेना ने मौत के घाट उतारा था, वो भी पाकिस्तानी सेना छावनी के बीचों बीच? ये सवालात हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बार बार भारत की तौहीन की जा रही है, मगर यहां खामोशी बनी हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों?